गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हम अध्याय 7 अर्थशास्त्र में समूहों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, इस संदर्भ पर हमने बहुत ही गहन चर्चा की और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये चित्र में प्रदर्शन क्या होती है, चित्र में प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, है ना। और साथ ही साथ हमने अध्ययन किया चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ पर। आज हम अध्ययन कर रहे हैं चित्रों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डायग्राम्स। इनकी भी सीमाएं हैं, दोष हैं, ठीक है। तो जैसे कि चित्रीय प्रदर्शन की प्रमुख सीमाएं अगर देखते हैं तो तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यकता होती है। चित्रों की तुलना उसी समय उपयुक्त मानी जाती है जब वे समान गुण के आधार पर बनाए जाते हैं। यदि वे दो विभिन्न गुणों के आधार पर बनाए जाएं तो उनमें तुलना करना कठिन होगा, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन हो जाता है। सूक्ष्म अंतर मतलब छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ होती हैं या जटिलताएं होती हैं उनको दिखाना बड़ा असंभव सा प्रतीत हो जाता है। चित्रों द्वारा सूक्ष्म अंतर को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। जैसे ए और बी व्यक्ति की मासिक आय क्रमशः 422 व 425 रुपये है। तो इस प्रकार इस अंतर को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की असुविधा होगी तथा चित्रों द्वारा अंतर का अनुमान भी पूर्णतः सही नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात है बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन करना कठिन। बहुमुखी सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं होती, चित्रों द्वारा जो है बहुमुखी सूचनाओं को प्रदर्शित करना कठिन होता है क्योंकि चित्रों में एक से अधिक विशेषता पर बल नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत वर्गीकरण एवं सारणीयन के द्वारा बहुत से गुण एक साथ प्रदर्शित किए जा सकते। सारणी में हो सकता है लेकिन चित्रों की अगर सहायता लें बहुमुखी सूचनाओं के लिए तो ऐसी स्थिति में इसमें जटिलताएं या विषमताएं हो सकती है, ये दोष है। चौथी बात आती केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव। चित्रों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सकता है लेकिन अकेले चित्र का कोई विशेष अर्थ या अभिप्राय नहीं माना जा सकता। चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ही उसकी उपयोगिता बढ़ती है, ठीक है। पांचवा है सरलता पूर्वक दुरुपयोग। स्वार्थी पक्षों द्वारा चित्रों का सरलता पूर्वक दुरुपयोग किया जा सकता है। गलत मापदंड पर बने चित्र निश्चित रूप से भ्रमात्मक होंगे। जैसे यदि चित्र अलग अलग गुणों के आधार पर बनाए जाएं तो उनकी तुलना भ्रमात्मक ही होगी, ठीक है। छठवां है परिशुद्धता की कमी, यानी आंकड़ों की तरह चित्र परिशुद्ध नहीं होते क्योंकि वे उपसादित मूल्यों पर आधारित होते हैं। अतः वे सामान्य जानकारी के लिए तो उपयुक्त हैं लेकिन विशिष्ट अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं। केवल सामान्य, लेकिन हम उसमें विशिष्टता को लाएं, स्पेशली तौर पर किसी को देखना चाहें आंकड़ों को तो ऐसे में असंभव हो जाता है। अनुमानित प्रदर्शन। चित्रों द्वारा समूहों का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करना संभव नहीं हो पाता बल्कि उन्हें अनुमानित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है जिससे अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता। आठवां है भविष्य में विश्लेषण संभव नहीं। चित्रों द्वारा वास्तविक संख्याओं का ज्ञान हो पाता है, इसलिए भविष्य में इन चित्रों और विश्लेषण करना संभव नहीं होता। पूर्ण निष्कर्ष निकालना कठिन है और चित्रों द्वारा पूर्ण निष्कर्ष निकालना बिल्कुल अत्यंत कठिन सा कार्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चित्रों की सीमाओं के अंतर्गत कि तुलना के लिए गुण व स्वभाव की सामान्य आवश्यकता है ना। सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन हो जाता है। बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन कठिन होता है। केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव। सरलता पूर्वक दुरुपयोग हो सकता है। परिशुद्धता की कमी हो सकती है। अनुमानित प्रदर्शन होता है और भविष्य में विश्लेषण संभव नहीं और पूर्ण निष्कर्ष निकालना इसमें सदैव कठिन होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं
कि ये चित्रों की सीमाएं जो हैं बहुत ही क्या होती है, विशिष्ट है, अलग से हटके है। समंकों को सारणियन में हम देख सकते हैं, टेबुलेशन में, लेकिन चित्रों की सहायता में कुछ कुछ दुविधाएं आती हैं। अभी बहुत सारी अपने को क्या देखना है, चित्रों के प्रकार देखना है। एक विमा चित्र है, द्विविमा चित्र है ना, और त्रिविमा चित्र है, चित्रलेखा है,